चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में जो आप लोग का पाई चार्ट आता है, उस पाई चार्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी दोस्तों हमारे चैनल पर पाई चार्ट और दंड आलेख और ग्राफ एवं तालिका इन सभी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो जो भी मित्र हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो आने वाले 28-29 अक्टूबर के आसपास में होने वाला एग्ज़ाम है, अगर उस एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इसके पहले भी जितने भी वीडियो डाले गए हैं, चाहे वो दंड आलेख का हो गया, चाहे वो ग्राफ एवं तालिका का हो गया, चाहे पाई चार्ट का हो गया, या रीजनिंग से पोर्शन जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी को हम अपने चैनल पे बहुत अच्छे से कवर करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक आप लोग का अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आप हर एक वीडियो को अच्छे से पढ़ करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों तो आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग का, वो कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल आप लोग के लिए होगा। क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर प्लस पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुआ हो, अगर उसमें दंड आलेख हो गया, ग्राफ एवं तालिका हो गया, पाई चार्ट हो गया, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी हम लेकर के यहाँ पर आते हैं और ये मान के चलते हैं कि एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन नहीं लगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग को आगे करने में बहुत ही आसानी रहेंगे, बहुत ही बेहतर करके आ पाएंगे, कम से कम समय में अधिक से अधिक स्कोर करके आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यदि कुल व्यय धनराशि क्या है, यदि कुल व्यय धनराशि कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, टोटल कितना है, 6 लाख रुपया है। अगर टोटल व्यय धनराशि मतलब किसी एक चीज़ में, चाहे वो मकान हो गया या कुछ हो गया, लेकिन अगर पाई चार्ट को देख करके आप कह सकते हैं सीमेंट, मजदूरी, लकड़ी, ये सब किस में लगता है, एक मकान बनता है, एक मकान बनने में ही लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मकान बना है और उस मकान की जो टोटल व्यय धनराशि मतलब टोटल जो जितनी धनराशि खर्च हुई है, वो टोटल कितना खर्च हुआ है, 6 लाख हुआ है। मतलब एक आपका मकान का स्ट्रक्चर बना है, उस मकान के स्ट्रक्चर के बनने में, पूरा मकान बन के जो तैयार हुआ है, उसमें टोटल खर्च कितना आया है, 6 लाख रुपये आया है। अब आगे देखिए लिखा है, दिए गए पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़कर, इस पाई चार्ट को, जो यहाँ पाई चार्ट दिया गया है, इस पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए। आप पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब नीचे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर देना है। दोस्तों, एक पाई चार्ट पे आप लोग का, चाहे इस वीडियो में आप पढ़ें या किसी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें, यहाँ पे एग्जाम में देखेंगे कि एक पाई चार्ट हो गया, या दंड आलेख हो गया, या ग्राफ एवं तालिका हो गया, एक क्वेश्चन अगर एक यहाँ पे ग्राफ दिया रहता है तो एक ग्राफ पे कम से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड। और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस हम उसको समझ नहीं पाते। और अगर अच्छे से ग्राफ समझ गए हैं, ग्राफ को अगर अच्छे से हम दिमाग में बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ते ही आंसर देते चले जाते हैं। ठीक है, तो बस इस ग्राफ को केवल आप लोग को ध्यान देना है। ग्राफ को समझिए कि ग्राफ में कहा क्या है कि एक टोटल सर्कल बनाया गया है। ठीक, टोटल एक सर्कल बनाया गया है और इस सर्कल में कुछ जो आपके इंग्रेडिएंट हैं, जो मकान में इंग्रेडिएंट लगे थे और उसमें जो मजदूरी लगी थी, उन सब के बारे में दिया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि मजदूरी यहाँ पे 90% दिया है, 90 अंश दिया, सॉरी, मजदूरी को किससे डिनोट किया गया है, 90 अंश से, सीमेंट को 72 अंश से, ईंट को 54 अंश से, इस्पात को 54 अंश, निरीक्षण 54 अंश, लकड़ी 36 अंश। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझेंगे यहाँ पे एक चीज़ कि जैसे यहाँ पे कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और इस पर एक वर्टिकल लाइन हम डाल देते हैं इस तरह से, तो इसके एक तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। ठीक, और दूसरी तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश। इसी तरह से अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को अगर नीचे हम बढ़ा देते हैं तो इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम इस तरह से मिलाएं तो एक सर्किल को डिनोट कर रहा, एक सर्किल को टोटल डिनोट कर रहा है।
तो एक सर्किल पे हम कह सकते हैं कि एक वृत्त पे यानी एक सर्किल पे टोटल कितने अंश का कोण बनता है। तो इन 90 को 9 दूना 18, 18 9 3 27, 9 चौक 36 यानी 90 दूना 90, 90 180 और इसमें 90 जोड़ेंगे 270 और 90 जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 360 अंश। ठीक है, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि एक सर्किल पर टोटल 360 अंश का कोण बनता है। तो यही चीज़ यहाँ भी देखिए कि अगर यहाँ पे टोटल हम देखेंगे इस पूरे को, तो एक सर्किल को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? एक सर्किल को डिनोट कर रहा है। और इस एक पूरे सर्किल में टोटल कितने अंश कोण बनता है? तो यानी अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं कि 54, 54, 54, 72, 90, 36 टोटल को अगर हम जोड़ेंगे 360 अंश को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसी से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ये टोटल जितने भी मद यहाँ पे दिए गए हैं, मदों का ब्यौरा दिया गया है, ये टोटल 360 अंश है। ठीक है, तो अर्थात इससे हम समझ गए हैं कि इन सभी में एक एक का जब हम यहाँ पे व्यय निकालेंगे, खर्च निकालेंगे, तो टोटल कितने पे निकालेंगे? 360 पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल 360 अंश बना रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त एक सर्कल को डिनोट कर रहा है और एक सर्कल पर टोटल 360 अंश का कोण बनता है। और इन सभी कोणों को जोड़ेंगे जितने भी एंगल दिए गए हैं तो 360 अंश ही आएगा। ठीक है, तो आइए अगर इतना समझ में आ गया है तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है कि लिखा है सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि। किसके? सीमेंट के। ये जो सीमेंट के मद पर व्यय की, मद मतलब सीमेंट के ऊपर। ठीक है, सीमेंट के ऊपर या सीमेंट पर जो टोटल खर्च किया गया है, तो सीमेंट पर टोटल व्यय की गई धनराशि कितनी है? तो सीमेंट का यहाँ पे देखिए कितना अंश दिया गया है? 72 अंश। कितना? 72 अंश। और इस 72 अंश को अभी इसके पहले हम बताएं कि कितने अंश पे हम टोटल निकालेंगे, तो 360 अंश पे निकालेंगे। ठीक, गुणे और टोटल धनराशि कितनी है? टोटल धनराशि 6 लाख है। ठीक, अब आप एक चीज़ ये कहेंगे कि सर इस तरह से हम कैसे समझेंगे? तो दोस्तों ये आप समझिएगा कि इसके पहले हम वीडियो एक आध 2-3 वीडियो इस पर डाल चुके हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 72 अंश को किस पे निकालना है? 360 अंश का कितने परसेंट है या 360 अंश का कितना आएगा, संख्या कितनी आएगी? तो यहाँ पे 360 अंश मतलब 360 अंश पे हम निकाल रहे हैं, 360 अंश पर निकाल रहे हैं, यानी 360 अंश का 72% निकाल रहे हैं। तो यहाँ 360 अंश के साथ का लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 72 अंश 360 अंश का कितना है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, कितना है। तो देखिए का किसके साथ लगा हुआ है? यहाँ 360 अंश के साथ लगा हुआ। तो जिसके साथ हम बताए हैं वीडियो में कि जिसके साथ का लगा हो उसको हम नीचे डिवाइड करते हैं, उसको इस 72 अंश में जो संख्या दी गई है उसको ऊपर करते हैं और जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे करके बाकी गुणा कर देते हैं। किससे? जो टोटल हमारा यहाँ पे वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए इसी से हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 चौक 72, 18 दूना 36, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए 2 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे यहाँ पे है 60,000। कितना है? 60,000। और इसको गुणा करेंगे 6 दूनाई 12,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। 1 लाख 6 दूनाई 12 हो जाएगा, 4 0, हाँ 1,20,000। ये टोटल 1,20,000 रुपये आप लोग का आंसर आ जाएगा। अर्थात इससे हम कह सकते हैं कि जो सीमेंट के मद पर टोटल व्यय की गई धनराशि है वो टोटल 1,20,000 आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आए फिर से समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे 72 अंश है सीमेंट का, हमको निकालना है यहाँ पे सीमेंट का, और सीमेंट का यहाँ पे व्यय दिया गया है, यहाँ पे 72 अंश से डिनोट किया गया है। तो 72 अंश को ऊपर करेंगे और टोटल कितने पर निकालना है? तो टोटल 360 अंश पर निकालना है। तो इसको 360 अंश को नीचे करेंगे और गुणे जो टोटल हमारा धनराशि दिया गया है, टोटल धनराशि को यहाँ से गुणा करके निकाल लेंगे, डायरेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आया है? 1,20,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन को हम समझते हैं। बस ये समझ लीजिए कि चुटकियों में सेकंडों का आंसर होता है, बस हम क्वेश्चन को ना समझने की वजह से अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है कि मजदूर की मद पर, किसकी? मजदूर
मजदूर यहाँ पे किसका है, मजदूरी का कितना है 90 डिग्री। कहा है मजदूर की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर व्यय की गई धनराशि से कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए मजदूर का अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो ऐसे कर देते हैं कि मजदूर पे व्यय की गई, पहले परसेंट को निकाल लेते हैं और उसके बाद किस पे, एक मजदूर का है और एक इस्पात का है। और इस्पात इन दोनों का सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि यही पूछा ही है कि मजदूर की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितना अधिक है। तो इन दोनों का अंतर निकालना है तो सबसे पहले इसके परसेंटेज का अंतर निकाल लेते हैं, जो इस पे इसकी जो डिग्री है, डिग्री का अंतर निकाल लेते हैं। मजदूर की यहाँ पे कितने डिग्री से डिनोट किया गया है, 90 से माइनस, और इस्पात को कितने से किया गया है, 54 से। अब इन दोनों को जब घटा देंगे तो आ जाएगा 36 अंश। ठीक, 36 अंश आ गया। अब इस 36 अंश को हम निकालेंगे इसकी टोटल धनराशि पर। इस 36 अंश को टोटल धनराशि पर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36 बटे, और 36 अंश को किस पे निकालते हैं, जैसे 36 यहाँ 72 अंश को 360 पर निकालने हैं, इसी तरह 36 अंश को भी हम किस पे निकालेंगे, 360 अंश पर। ठीक है, गुणे, और टोटल कितना धनराशि है यहाँ पे 6 लाख, कितना है 6 लाख। ठीक, अंश से यहाँ अंश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए 36 से करने 36 और 36 दहा में 360, 10 से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60,000। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें तो कोई आंसर दिया नहीं 60,000। नहीं दोस्तों, आंसर अगर 60,000 नहीं दिया है तो हम इसको जो है इस आंसर के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए कि 60,000 निकला होगा, और ये 60,000 जो है ये टोटल धनराशि जो 6 लाख है उसका कितना परसेंट है। और यही पूछा है कि मजदूर की व्यय की गई धनराशि जो मतलब मजदूर पर जो व्यय की गई धनराशि है, इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितना अधिक है। कितना अधिक मतलब 60,000 तो निकला है कि 60,000 अधिक है, लेकिन इस 60,000 को परसेंट में हमको निकालना है, और परसेंट में किस पे निकालेंगे कि 6 लाख पर निकालेंगे। तो हम समझते हैं कि 6 लाख पूरा 100% का मान है। कितना, टोटल 100% का मान है। तो यहाँ दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ देख लीजिए कि टोटल 100% का मान यहाँ पे 6 लाख है। कितना है, टोटल 100% का मान 6 लाख है। तो अगर 100% बराबर 6 लाख है तो यहाँ से 1% बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस 6 लाख में यहाँ 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है कि ये 60,000 जो है वो 6 लाख का कितना परसेंट है। तो यहाँ 6 लाख का 1% है। तो अगर 6 लाख का 1% है तो यहाँ पे अगर हम 10% निकालते हैं, 10% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर, अगर 1% बराबर 6,000 है तो 10% बराबर इस 6,000 में 10 से हम गुणा कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा आपका 60,000 जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो 60,000 दिया गया है तो ये 60,000 जो है 6 लाख का कितना परसेंट निकल रहा है, तो 6 लाख का 10%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। और नहीं तो ऐसे आप कॉमन सेंस लगाइए, ऐसे समझिए कि मजदूर का टोटल डिग्री में कितना है 90%, 90 और माइनस इस्पात का कितना है यहाँ पे 54 है। तो 90 में से 54 घटा देंगे 36 आ जाएगा, और इस 36 को हम पूरे का निकाल लेंगे। पूरे का मतलब 36 अंश को 360 पे, और टोटल यहाँ पे व्यय दिया गया है 6 लाख, इस पर निकालने के बाद 60,000 आ गया। अब देखिए अगर 6 लाख बराबर 6 लाख जो है 100% के बराबर है तो 60,000 किसके बराबर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 10% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर 1% निकालेंगे तो 6,000 आएगा। तो अगर 1% 6,000 के बराबर है तो 10% 60,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर 2-3 क्वेश्चन और है, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि कोई भी एक ग्राफ अगर रहे तो एक ग्राफ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है, और इसी तरह से आप जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उसमें भी आपका क्वेश्चन इसी तरह से दिया रहता है कि एक ग्राफ पे 4 से 5 क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं उसका और पार्ट लिए हैं और इसको हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर
कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। यहाँ देखिए परसेंट निकालना है, कितने प्रतिशत है। और इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 40%, बी ऑप्शन दिया गया है आपका 45%, सी ऑप्शन दिया गया है आपका 50% और डी ऑप्शन दिया गया है आपका 55%। ठीक है, यहीं पे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। मजदूरी की मद पर क्या है कि मजदूरी की मद पर, तब तक ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन इसका आंसर कितना आएगा निकाल के देखिए। मजदूर की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। ए ऑप्शन यहाँ पे है, दिख रहा है ना। हाँ, ए ऑप्शन है 2 लाख, बी ऑप्शन है 1,60,000, सी ऑप्शन है 1,20,000, और डी ऑप्शन है आपका, दिख रहा है ना डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन है आपका 60,000। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए लिखा गया दोस्तों, सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर, सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण, यानी 3 चीज़ यहाँ पे दिया गया। सीमेंट, इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, कुल धनराशि का कितना % है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सीमेंट का, तो सीमेंट पर टोटल कितना % है। सीमेंट पर टोटल 72 अंश है, 72 अंश, और प्लस उसके बाद क्या है इस्पात। ठीक, अब वहाँ फिगर में आप देखिए इस्पात कितने डिग्री को दर्शा रहा है, 54 डिग्री। ठीक, प्लस यहाँ भी आप प्लस लगा दीजिए, प्लस, और उसके बाद क्या है निरीक्षण, और निरीक्षण पर कितना है 54 अंश, और टोटल को जोड़ेंगे 72, 54 और 54 मिला करके टोटल 180 अंश। ठीक, यहाँ पे निरीक्षण भी है, निरीक्षण। ठीक, अब एक चीज़ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि टोटल 360 अंश है। ठीक है, टोटल 360 अंश, तो 360 अंश का मान यहाँ पे ऊपर दिया गया है 6 लाख। ठीक, अगर 360 अंश का मान 6 लाख दिया है तो यहाँ से 360 अंश का मान 6 लाख दिया है, तो 1 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 6 लाख बटे 36, यानी 360 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36, और ये आ जाएगा ऊपर 10,000 बटे 6। अब देखिए 1% बराबर 10,000 बटे 6 है, तो 180 अंश। ठीक है, नहीं परसेंट नहीं, 1 अंश बराबर अगर 10,000 बटे 6 आ गया, तो 180 अंश बराबर हम कितना निकाल लेते हैं, तो 180 गुणे 10,000 बटे 6, और 6 तरीक 18, 30, और यहाँ पे देखिए आ गया 30, यहाँ हो जाएगा 30, और 30 को 10,000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे फिर से इसको समझिए, अगर नहीं समझ में आया, सीमेंट का दिया गया यहाँ से 72, यहाँ फिगर से देखिएगा सीमेंट का 72 दिया है, प्लस इस्पात का 54 दिया है, प्लस निरीक्षण का 54 दिया है, टोटल हम जोड़ लेंगे तो 180 अंश आ जाएगा, 180 अंश। अब देखिए 360 अंश बराबर, ये 360 है, जो टोटल 360 है वो कितने के बराबर है, 6 लाख के बराबर है। अगर 360 अंश 6 लाख के बराबर है तो 1 अंश कितना हो जाएगा, वो
यहाँ से काटेंगे 6 लाख बटे 360, तो यानी आ जाएगा 10,000 बटे 6। तो अगर एक अंश बराबर 10,000 बटे 6 आ गया तो 180 अंश बराबर कितना आ जाएगा, तो 180 गुणे 10,000 बटे 6, और इसको काट देंगे 6 तरीका 18, यहाँ हो जाएगा 30, और 30 को यहाँ 10,000 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख। ये तो आपका हो गया कैलकुलेशन मेथड, लेकिन आप अब खुद से अगर लगाएंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे कि 360 जो है 360, इस 360 का आधा 180 होता है, ठीक, 360 का आधा 180 होता है। तो अगर 360 जो है वो 6 लाख के बराबर है तो इसका आधा कितने के बराबर हो जाएगा, यानी 180 अंश 3 लाख के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि अगर 360 6 लाख के बराबर है, यानी 6 लाख जो है 360 के बराबर है, तो इस 360 का आधा 180 होता है, तो इसका भी तो आधा होगा, तो इस 6 लाख का आधा जो है 3 लाख हो जाएगा, यानी 180 अंश बराबर 3 लाख, और 3 लाख के बराबर हो जाएगा। और ये 3 लाख जो है कितना है, इस 6 लाख का कितना परसेंट बन रहा है, 50% बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि अगर टोटल जोड़ रहे हैं 180 अंश आ रहा है, तो ये 180 अंश जो है इस पूरे धनराशि यानी 360, टोटल 360 अंश की जो धनराशि है उसका ये कितना परसेंट है, तो इसका ये आधा परसेंट है, तो आधा परसेंट का मतलब बन रहा है टोटल 50%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दिया है कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, किस पर, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अभी इसके पहले जो हम पहला या दूसरा क्वेश्चन जो बताए हैं उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। देखिए मजदूर की मद पर, ठीक, तो मजदूर पर यहाँ मजदूर का कितना दिया गया है, तो मजदूर का 90 अंश है, और उसके बाद किसका कहा है, निरीक्षण, और निरीक्षण का कितना है, निरीक्षण का कितना है, यहाँ देखिए निरीक्षण का 54 है, और कहा क्या है कि मजदूर की मद पर की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है, यानी इसका अंतर निकालना है, कितना अधिक है। तो सबसे पहले यही निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 36 अंश, ठीक। ये 36 अंश दोनों का अंतर आ गया, लेकिन हमको अंश में यहाँ नहीं दिया गया, यहाँ पे रुपए में पूछा है। किस में आंसर पूछा है, रुपए में पूछा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंतर यहाँ पे अंश में निकला है, इस अंश को हम रुपए में चेंज करेंगे। और रुपए में कैसे चेंज करेंगे कि ये जो 36 अंश है, ये 36 अंश कितने पे निकलेगा, तो टोटल हम बताए हैं, टोटल का मान कितना है 360 अंश, तो 360 गुणे, और टोटल धनराशि यहाँ पे कितनी है, तो टोटल धनराशि यहाँ पे 6 लाख है, ठीक, 2 4 1 5, हाँ 6 लाख है। अब देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ अंश से अंश कैंसिल हो जाएगा, 36 सेकंड में 36, 36 दहा में 360, और यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ काट दीजिए, तो ऊपर कितना बचा है 60,000, कितना बचा है, टोटल 60,000 आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इस पाई चार्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो आप लोग का एक ग्राफ होता है, ठीक है। अगर एक ग्राफ को आप अच्छे से समझ लेते हैं, अगर एक ग्राफ अच्छे से समझे रहेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चाहे वो आप लोग का ग्राफ एवं तालिका हो गया, चाहे दंड आलेख हो गया, या पाई चार्ट हो गया, कोई भी अगर क्वेश्चन रहे, सबसे पहले आप उसके ग्राफ पे फोकस करिए। अगर ग्राफ आपके दिमाग में बैठ गया, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके जितनी अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो गुड है, बेटर है। अगर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने में भी अगर आप ग्राफ अच्छे से समझ लेते हैं, आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है, तो समझ लीजिए कि चाहे उस पर 4 क्वेश्चन रहे, 5 क्वेश्चन रहे, 6 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहे, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं रहता है और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो उसमें ऐसे रहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हम बताएं कि सीमेंट का 72, इस्पात का 54 और जो है निरीक्षण का 54, तीनों को जोड़ दिए 180 अंश आ गया। और पूछा क्या है, यही पूछा है कि धनराशि जो ये तीनों की धनराशि है, यानी इन तीनों की जो धनराशि है कुल व्यय का कितनी परसेंट है। टोटल हम जोड़ दिए 180 अंश आ गया, और ये 180 अंश जो है 360 का कितना है, तो 360 अंश का आधा है, तो आधा का मतलब इसका 50% है। डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए, आप मन में ही कैलकुलेशन करके उसको देख सकते हैं कि आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ चौथा भी देखे हैं कि मजदूरी पर 90 अंश है और निरीक्षण पर 54 अंश है। तो दोनों का अगर अंतर पूछा, अंतर का मतलब कितनी अधिक है, अधिक या कमी पूछे तो इसका मतलब उसका अंतर निकालना होता है। तो दोनों को माइनस किए तो 36 अंश आ गया, लेकिन हमारा आंसर जो है रुपये में पूछा है तो रुपये में निकाल लीजिए कि ये जो 36 अंश है किस पर निकालेंगे, 360 अंश पर। और 360 अंश टोटल धनराशि कितना है, 6 लाख है, और इसी को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यही सेम क्वेश्चन आएगा आप लोग के एग्जाम में, लेकिन हाँ इतना कहते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहेंगे तो आपका 99% एग्जाम में हेल्पफुल एक वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। बस केवल जो है इसका डाटा चेंज रहता है, बाकी कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर दोस्तों इसके पहले हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो यूपी SSSC पेट आप लोग का होने वाला है उस पर हम डेली बाय डेली 1 से 2 वीडियो लेकर के आते हैं, और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हो गया या इस तरह से आपका थ्योरी के माध्यम से हो गया, हर एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। जो आप लोग का उसमें मैथ का पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स पोर्शन प्लस रीजनिंग पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर करवा रहे हैं। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में बच्चे हर एक टॉपिक तो कर लेते हैं, हर एक पोर्शन से कर लेते हैं, जो और लास्ट में जाकर के मामला फंसता है रीजनिंग और मैथ पोर्शन में। ठीक है, जिसको करने में आपको थोड़ी समस्या होती है। तो इसलिए दोस्तों आप अच्छे से जुट चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, जिससे हम इसका अगला वीडियो जो लेकर के आएँ वो इससे अच्छा कंटेंट आप लोग को दे पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।